बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेकरी रोल्स तैयार कर रही हूँ जो कि होंगे बेकरी की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत यमी। बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाऊंगी मैं बहुत जल्दी। यहाँ पे चिकन लिया मैंने 1 किलो बोनलेस और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। 1 चम्मच अदरक लहसुन का डालकर थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। बाकी मैंने यहाँ पे ली है बारीक कटी हुई बंद गोभी, आधा किलो यानी कि जितना चिकन लिया था उससे हाफ मैंने ले ली है गोभी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च होती है ये डाल दूंगी। और इधर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, आधा खाने का चम्मच ये। और मैंने इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, क्योंकि ज्यादा मिर्चें लाल वगैरह तो हम नहीं डाले, तो ये जो है वो मस्ट है। इस सारे मिक्सचर को मैंने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। ये तो होगी जनाब इसकी स्टफिंग जो है रेडी, और हमने इसमें कुछ नहीं डालना। हाँ, अगर आप कोई डिफरेंट किस्म की स्टफिंग हम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कुछ लोग डिफरेंट वेजिटेबल्स भी डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टफिंग रेडी है। इसको मैंने कुछ नहीं करना, कुछ चूल्हे पे नहीं पकाना, जस्ट इधर ही मिक्स करके और मैंने जो है रोल्स में इसको रैप कर देना। चलें जब हम बढ़ते हैं रोल्स की तरफ। मैंने बेकरी रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 8 अंडे, और 8 अंडों के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ। पहले मैं अंडों को अच्छे से फेंट लूँगी और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब 4 खाने का चम्मच मैदा। ये देखें जी, भर के मैंने ये 1 चम्मच लिया है, 1 2, और ये तकरीबन मैंने पूरा पहले से मेजर कर लिया था, 4 चम्मच ही है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ मैं यहाँ पर शामिल करूंगी 2 खाने का चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर, यानी कि जितना मैदा लिया था उससे हाफ में ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर का। और जो है इस सारे मिक्सचर को मैंने करना है बहुत अच्छे से मिक्स, बिल्कुल एक इवन सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से हो गया है, बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा और पानी वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर लम्प्स रह गए हैं या फुटकियाँ सी रह गई हैं, तो यहाँ पर एक टिप है कि आप उसको ब्लेंडर जग में डालकर सिर्फ 20 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लें तो वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि रोल में वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इनको बनाने की तरफ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा नॉन स्टिक पैन जो है वो गर्म हो चुका है और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मिक्सचर। आप देख लें कि ये मैं इतना ले रही हूँ और मैं इसको पूरे में अच्छे से फैला दूंगी। और करूंगी मैं थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है इसको, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप इसको वापस जो है निकाल दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अभी ये मिनटों में तैयार हो जाएगा। जी ये लें जी, ये हो गया है तैयार और मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। इसी तरह से मैं अपने सारे बना लूँगी। ये जो छोटे वाला जो डुंगिया होती है दूध वाली, देख लें उसका भी थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने। और फ़ौरन से आपने इसको फैलाने का करना है, अदरवाइज़ ये पकना शुरू हो जाता है। दूसरा रोल रेडी हो रहा है। इसी तरह से मैं अपने सारे बेकरी रोल्स की जो परतें हैं वो तैयार कर लूँगी और उसके बाद इसकी स्टफिंग करूँगी। जो स्टफिंग मैंने बनाई हुई है वो इसके अंदर मैं भरूंगी और इनको फिर मैं करूँगी एंड पे फ्राई। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को विद आमना को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, थोड़े से इश्यूज थे, कुछ बिजी थी, भाई की शादी थी, इस वजह से वीडियोज़ नहीं डाल सकी। होपफुली ये है कि मैं अब वीडियोज़ डालती रहूँगी। अच्छा, जब ये इसको उतारने का काम आएगा ना तो आपने थोड़ा सा तहम्मुल से हील करना है। ये बहुत आसानी से उतर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होता। देख लें आपकी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी कि जो है वो टूट जाए दरमियान से।
उतर जाएगा आराम से। ये देखो दूसरा भी रेडी हो गया, इसको भी मैं साइड पे रख रही हूँ। और उसके बाद ये है कि मैं सारे तैयार करती हूँ और उसके बाद बैक टू माय चैनल मैं कर लूँ और मैं आती हूँ दोबारा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बेकरी रोल्स के बेकरी रोल्स की लेयर्स मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं और अब मैं करने लगी हूँ इनकी स्टफिंग स्टार्ट और उसके बाद करूँगी फ्राइंग। बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, खासकर अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं, फैमिली को ज़रूर खिलाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग। रोल को चिपकाने के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पेस्ट। मैदा लिया मैंने 2 चम्मच और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी और एक पेस्ट सा बना लूँगी। मैं गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊंगी, जस्ट लाइक जितनी थिकनेस पेस्ट की होती है उतना ही। और बस फिर अब करते हैं इसके स्टार्ट, हम स्टफिंग करें। ये बन गया जी। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैं थोड़ा सा लूँगी इधर और रखूँगी और इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी। इधर मैं लगाऊंगी सारा पेस्ट ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, ऑयल अंदर ना जाए। ये ले जी, ये हो गया एक रोल मेरा रेडी। इसी तरह से मैं करूँगी सारे अपने रोल्स रेडी और फिर मैं आती हूँ सारे रोल्स रेडी करके। जी तो फ्रेंड्स बेकरी स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोल्स हो गए रेडी और अब टाइम आ गया है इनकी फ्राइंग का। फ्राइंग के लिए मैं क्या चीज़ लगाऊंगी तो आप वीडियो में देखते जाएं, मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ। रोल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर, सिर्फ थोड़ा सा इसको अच्छा सा जो है कलर देने के लिए। अगर आप कलर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, मसला कोई नहीं होता है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा जो कलर्स अच्छे आते हैं फूड के तो खाने का ज़्यादा अच्छा दिल करता है। बनाए हुए रोल्स को मैं डिप करूँगी अच्छी तरह से चारों तरफ से। रोल्स अच्छी तरह से अंडे में डिप हो गए हैं और बस अब मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और हमारे मज़ेदार बेकरी रोल्स हैं बिल्कुल तैयार होने ही वाले हैं, सिर्फ फ्राइंग रह गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरा जो चैनल है कुक विद आमना उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और साथ जो बेल आइकन लगा होता है उसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ज़बरदस्त किस्म के बेकरी रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अब इनको डिश आउट।